डॉक्टर मोदी का भाईंदर में एक दवाखाना है। डॉक्टर मोदी याद करते हुए बताते हैं कि 2007 में एक परेशान हाल में 75 वर्षीय वृद्धा उनकी क्लिनिक में दवा लेने आए। उस वृद्धा के 3 संपन्न बेटे थे, लेकिन इसके बावजूद उनका और उनकी लकवाग्रस्त पत्नी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उम्र के इस पड़ाव पर दोनों वृद्ध दंपति खाना पकाकर खाने में भी असमर्थ थे। बस यही वो पल था जब समय टिफिन सेवा के बीच उनके दिलों और दिमाग में अंकुरित हो गया। डॉक्टर मोदी एक और घटना को याद करते हुए बताते कि 2011 में पुरानी और मटमैली साड़ी पहनने एक डंडे के सहारे चलकर एक 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला उसके पास है। डॉक्टर मोदी को लगा कि वह अपने टिफिन शुरू करवाने आई है, लेकिन उनकी आंखें तब नम हो गई जब उनसे एक फटे कपड़े की पोटली देते हुए कहा कि मैं कुछ देने आई हूँ, लेने नहीं आई हूँ। उस पोटली में 17 रुपए थे। 7 दिन बाद उस वृद्धा की मृत्यु हो गई। 17 रुपए की पोटली आज भी डॉक्टर मोदी के घर पे सुरक्षित रखी है और उन्हें हौसला देती है कि आज बुजुर्गों की ऐसी नौबत को लेकर उनका मानना है कि यह जनरेशन गैप नहीं बल्कि सांस्कृतिक पतन है। उनका कहना है कि पाश्चात्य संस्कृति का अधानुकरण इस समस्या की जड़ है। वह मानते हैं कि इस समस्या का समाधान कानून की किताबों में नहीं बल्कि संस्कार की पाठशाला में है। हमारे महाराष्ट्र के व्यास कुमार रावत की रिपोर्ट। वो दूसरी जगह पे ज़्यादा भी सेवा कर सकते हैं। 2 साल से मेरी बीबी को पैरालिसिस हो गया है और अब टिफिन की जो सुविधा उसने हमको करके दिया है, उदय भाई ने श्रवण टिफिन सेंटर, उसको हमको बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम ममता रहा कि मेरे को बहुत ही भावना थी कि मैं भगवान का करूँ, लेकिन भगवान से भी ये ज़्यादा मेरे को इंसान के रूप में भगवान मिले हैं। तो मेरे को बहुत खुशी है कि ये मैं काम करूँ और मैं करते ही रहूँ। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मैं जीती हूँ तब तक ये चालू ही रहे। हम लोग वृद्धों के लिए खाना बनाते हैं, या डायबिटीज और शुगर कम वालों के लिए खाना बनता है। કામ કરતા હમણાં 5 વર્ષથી મૂકી દીધું છે કે થતું નથી, લખવો થઈ ગયો તો ડૉક્ટર સાહેબ સેવા આપે છે તો સારું છે। दोनों का तबीयत ठीक नहीं रहता है। भगवान देखता है सबको, कोई नहीं इसका भगवान है। इस समय हमारे साथ मौजूद है भाईंदर के कलयुग के श्रवण कुमार डॉक्टर उदय मोदी। आइए हम उनसे कुछ बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका वंदे भारत में स्वागत है। आप बुजुर्गों की इस प्रकार से सेवा करते हैं, ये विचार आपके मन में आया कैसे? नहीं, देखो, भारत की संस्कृति के साथ पले बड़े हैं तो ये विचार तो आता ही नहीं कि कोई बेटा अपने माँ बाप को खाना ना दे। लेकिन आज के 20 साल पहले मेरे पास एक बुजुर्ग आया, बहुत रोया मेरी क्लिनिक में बैठ के। तो मैंने पूछा, अंकल क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए। तो उसने बताया कि मेरे 3 बेटे हैं और ना कोई खाना देता है ना कोई ध्यान रखता है। तो वो सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने बोला कि मेरे घर से खाना आएगा। बस 20 साल से वही लगातार आज 350 सीनियर सिटीजन के घर तक हम लोग खाना पहुंचाते हैं निःशुल्क। तो आपने ये जो शुरू किया जी, ये भगीरथ कार्य, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी और आपकी फैमिली का इसमें क्या बैकग्राउंड रहा? फैमिली का बैकग्राउंड यही है कि जब उस दिन बुजुर्ग मेरे पास आया और मैं घर पे गया, मेरी वाइफ को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसने ऐसा बताया। तो बोले जितने का हो सकता है उतना का मैं खाना बनाऊंगी, मैं करेंगी। तो 11 टिफिन तक तो मेरे घर पे ही खाना बनता था। तो मेरा फैमिली पूरा सपोर्ट है उनके पीछे। और ये कार्य मतलब माँ बाप को कोई खाना ना दे, वो बात 20 साल पहले भी मेरी समझ में नहीं आ रही थी और आज भी नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, मैंने ये सोचा है कि जो बेटा अपने माँ बाप को खाना नहीं दे रहा है वो सारे माँ बाप मेरे हैं। तो मैं जैसे मेरे माँ बाप को रखता हूँ वैसे ही उनको रखता हूँ। वर्तमान में आप कुल कितने टिफिन बनाते हैं और ये टिफिन की जो आपकी जो सेवा है उसका वितरण कैसे किया जाता है? ये अभी तो 350 मतलब 350 टिफिन हम बनाते हैं। 3 किचन है मेरे पास। इसमें डायबिटीज प्रेशर वालों का खाना अलग बनता है, नॉर्मल खाना 2 किचन में बनता है। 3 टेम्पो है मेरे पास और एक स्कूटर है। उसमें हम लोग सुबह 10 बजे डिलीवरी शुरू करते हैं और घर तक पहुंचाते हैं। उसमें 19 लोग ऐसे हैं जो अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते क्योंकि बेड रिडन है, वो हिलडुल भी नहीं सकते हैं। तो उनके लिए वॉलंटियर है जो उनको खाना खिला के आते हैं। तो अभी आपके पास कितने लोगों का स्टाफ है और उस स्टाफ में देखो खर्च भी होता होगा, तो आप इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होती है? देखो, अभी मेरे पास 13 लोगों का स्टाफ है जिसमें खाना पकाने वाले हैं और रोटी चपाती बेलने वाली लेडीज है और डिलीवरी वाले हैं 3-4 जन। रही बात खर्च की,
तो थोड़ा बहुत आ जाता है, थोड़ा बहुत वैसे भी मैं क्लिनिक मेरा है खुद का, मैं खुद एक्टर प्रोड्यूसर हूँ, तो उसमें से कहीं ना कहीं आमदनी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा तकलीफें नहीं होती है। और 2-3-4 लोग बोल के गए हैं कि कहीं कोई अटको, तो मुझे बोलना तो कहीं अटक में हम लोग अटकते हैं, तो वहां जाके बोलते हैं तो वो काम हो जाता है। आप जो यह सेवा कार्य करते हैं तो उसमें आपकी फीलिंग कैसी रहती है? सर फीलिंग में बस मैं वही महसूस कर रहा हूँ कि एक महाभारत में एक प्रसंग है कि श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन नौका विहार कर रहे थे, तो मंद मंद हास्य श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं, तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान आज ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना मुस्कुरा रहे हो? तो बोले कि मेरे 2 माँ है और 2 बाप है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो सर मेरे तो 350 माँ बाप है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो मैं अपने आप को एक महसूस करता हूँ कि मुझे इसी के लिए ही पृथ्वी पर भेजा गया है और मुझे यही करना है। सामान्यतया हमारे सामने कई ऐसी बातें आती है कि जब बेटे की शादी हो जाती है या वो विदेश चला जाता है या नौकरी धंधे के लिए बाहर चला जाता है, तो उनके माँ बाप भगवान भरोसे रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको वृद्धाश्रम या वानप्रस्थाश्रम में रखते हैं, और आपने उनके घर में ही वानप्रस्थाश्रम बना के रखा है, वृद्धाश्रम बना के रखा है। तो आपको इन बुजुर्गों से क्या अपेक्षाएं रहती है और ये बुजुर्ग आपके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं देखो, बुजुर्ग के तो कोई अपेक्षा नहीं है, वो तो मैं जब भी जाता हूँ अपनी गोद में बिठाते हैं, चुमिया भरते हैं, मेरे बालों में हाथ फिराते, क्योंकि मैं उनके लिए एक लौटा बेटा हूँ, 350 माँ बाप का एक लौटा बेटा, और उन लोगों ने नाम दिया है मुझे श्रवण। तो उन लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ बस मुझे ऐसा रहे कि वो जब तक रहे संसार में, उसकी जो भी 5-6 साल 10 साल जो भी लाइफ है, वो खुशी खुशी, मतलब जब जाए तो हंसते मुंह से जाए, बस ये एक ही उसके हिसाब से ही मैं ये सारा कार्य कर रहा हूँ। तो आपसे अब ये मेरा अंतिम सवाल है जी। कि आपके पास 300-350 लोगों को आप प्रतिदिन टिफिन सप्लाई करते हैं बुजुर्गों को, लेकिन यदि मैं शहर की बात करूं तो ऐसे अनेकों होंगे। तो आप इस शहर को और शहर के जो सेवाभावी लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं हर इंटरव्यू में मैंने बोला है कि आपके नजदीक के आजू बाजू में अगर कहीं कोई बुजुर्ग नजर आवे तो प्लीज उनके पास जाइए, पूछिए उनको क्या तकलीफें है, क्योंकि ज्यादातर तकलीफें आज पढ़े लिखे घर के माँ बाप की ही है। क्योंकि मेरे पास जो अभी माँ बाप है उसमें कोई किसी का बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, उनके माँ बाप यहाँ भूखे पड़े हैं। तो आपको कहीं भी कोई भी बुजुर्ग नजर आवे तो प्लीज आप जो है उनके पास पहुंच जाइए और उनको जो भी आपसे जितनी भी बन पड़ती है उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता। मैं अभी यहाँ मीरा भाईंदर ईस्ट वेस्ट और दहीसर चेक टांगा तक का बस इतना एरिया कवर कर पाए, और उसमें 350 लोग हैं। तो आप सोचिए विश्व इतना बड़ा है, कितने बुजुर्ग परेशान होंगे। तो लोग बस इस कार्य में जुड़ते जावे, उन तक 2 रोटी पहुंचावे बस। तो ये थे कलयुग के श्रवण कुमार, भाईंदर के डॉक्टर उदय मोदी, जो डॉक्टर भी है, इसके साथ में फिल्म और सीरियल भी करते हैं, और इनका एक व्यापक दायरा है मित्रों का। तो उनसे जो भी आपको आय होती है वो बुजुर्गों की सेवा में लगा देते हैं। वंदे भारत के लिए मैं व्यास कुमार रावल।